हाय फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूएन की प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। यूएन की मेनली दो तरह की बॉडी होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल ऑर्गन, दूसरा होती है स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो जो प्रिंसिपल ऑर्गन होती हैं वो 6 टाइप की थी। एक जनरल असेंबली थी, सेकंड नंबर पे थी सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड नंबर पे थी इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ नंबर पे थी द सेक्रेटेरिएट, फिफ्थ नंबर पे द ट्रस्टीशिप काउंसिल और सिक्स पे थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, ये यूएन के चार्टर के चैप्टर नंबर 9th और 10th में इनका मेंशन है। 9th और 10th चैप्टर हैं वो मेनली इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल से रिलेटेड हैं। तो ये जो इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है, ये यूएन के मेंबर स्टेट प्लस प्रिंसिपल ऑर्गन प्लस स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो यूएन के जो 15 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, मेनली जब यूएन की साइट आप खोल के देखते हैं तो वहाँ आपको 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी का वर्णन देखने को मिलता है। ये लीगली इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ऑल्दो ये यूएन के जो नेगोशिएबल एग्रीमेंट हैं उनके साथ ये बाइंडिंग होती हैं, तो भी इनके खुद के रूल्स होते हैं, खुद के मेंबरशिप होती हैं, खुद के ऑर्गन होते हैं और खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जिनको कलेक्ट करके ये अपने डे टू डे के काम करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क ये आता है कि ये एजेंसियाँ एग्जिस्टेंस में कब आई। तो कुछ एजेंसियाँ हैं वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले भी थी, कुछ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे आई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, उस टाइम ये एग्जिस्टेंस में आई। कुछ लीग ऑफ द नेशन के साथ साथ एग्जिस्टेंस में आई और कुछ यूएन जब एस्टेब्लिश हो रहा था तब एग्जिस्टेंस में आई थी। और कुछ एजेंसियों को यूएन ने एस्टेब्लिश किया था टू मीट द इमर्जिंग नीड। तो आइए इन एजेंसियों के बारे में देखते हैं। पहली एजेंसी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईएलओ। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। अब ये एजेंसी एग्जिस्टेंस में आई 29 अक्टूबर 1919 को, लेकिन इंटरनेशनल लेबर डे इस दिन को नहीं मनाया जाता। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है मेनली प्रोवाइड करती है स्टैटिस्टिक डाटा। ये एक इम्पोर्टेंट टूल होता है जो मेंबर स्टेट को बताता है कि वहाँ पे लेबर का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एफएओ। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ये एग्जिस्टेंस में आई 16 अक्टूबर 1945 और इसका मेन मकसद है हंगर को डिफीट करना, भूखमरी दुनिया से ख़त्म करना। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ये यूपीएससी का काफ़ी पसंदीदा टॉपिक है यूनेस्को। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी पहुंचता है। तो इसका मेन मकसद है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशनल साइंसेज एंड कल्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीज यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। अगली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईसीएओ। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा का एक इम्पोर्टेंट शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे किससे रिलेटेड हुआ था। ये एग्जिस्टेंस में आया था 4 अप्रैल 1947 को। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं WHO। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन हुआ था 6 अप्रैल 1947। अगली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसकी 5 सब पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है इसके। तो इसका हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। दो तरह से वाशिंगटन फेमस है, एक वाशिंगटन स्टेट है और वाशिंगटन डीसी है, ये कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट की, यूएसए की। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। पहली है IBRD, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी है IDA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरी है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अगली है MIGA, इसकी फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और अगली है ICSID और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। बाकी जो 4th ऑर्गेनाइजेशन है उनका इंडिया पार्ट है। जो 5th नंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन है ICSID, इसका इंडिया पार्ट नहीं है।
फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी सेम इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, कैपिटल सिटी यूएसए की, और ये मेनली काम करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और ये वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। तो एक टर्म है एलपीजी, ये इनसे एसोसिएटेड है। ये जब इंडिया 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तो इंडिया आईएमएफ के पास गया था, तो इंडिया आईएमएफ ने बोला था कि अपने मार्केट को ओपन कीजिए। तो यहाँ से ये टर्म काफ़ी फेमस हुई थी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। फिर अगला है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू, हेडक्वार्टर है बर्न स्विट्जरलैंड, बर्न सिटी कैपिटल सिटी है स्विट्जरलैंड की। फॉर्मेशन हुआ था 9 अक्टूबर 1874। अभी 1874 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से लेके 18 तक हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन तो बहुत पहले हो गया था इससे पहले। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। फिर अगला है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन हुआ था 17 मई 1865। ये भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से काफ़ी पहले एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन हुआ था 29 मार्च 1950 को। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, हेडक्वार्टर है लंदन इंग्लैंड में। फॉर्मेशन हुआ था 17 मार्च 1948 को। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WIPO। अब यहाँ देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केवल टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ प्रॉपर्टियाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती हैं। अगर किसी के दिमाग की उपज है कुछ, तो वो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना सकता है, और वो उसके लिए उसको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट जैसे टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसका भी हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन हुआ था 14 जुलाई 1967 को। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, हेडक्वार्टर है रोम इटली। एग्रीकल्चर से रिलेटेड दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। फॉर्मेशन हुआ था 15 दिसंबर 1977। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है UNIDO, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। फॉर्मेशन हुआ था 17 नवंबर 1966। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। फॉर्मेशन हुआ था अक्टूबर 1975 में। तो ये 15 ऑर्गेनाइजेशन थी। ये टोटल 15 स्पेशलाइज एजेंसी थी। याद रखने के लिए है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WTO, इट्स नॉट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।